सच्चाई का जमाना नहीं रह गई बा। अगर जो आप सच्चाई बोलता नहीं तो आपके जौन बा ना पीठ पीछे से वार कइल जाई, सामने से नहीं। और उ करे वाला कुछ आपन होल, कुछ गैर होल, कुछ यहाँ को कुछ और, लेकिन घंटा यार फर्क नहीं पड़ेला। ठीक बा। ज्योति पांडे हमेशा सत्य करती खड़ा रही, सत्य करती हमेशा ही हम खड़ा रह, जहाँ गलत रही वहां हम खड़ा होके बोलेंगे। हाँ, हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम किसी पुरुष को गाली दें, और किसी पुरुष का ये अधिकार नहीं है कि किसी महिला को गाली दे, चाहे वो कोई भी पुरुष रहे। हम आज खुल के बोले दोस्तों, चाहे वो कोई भी पुरुष रहे, चाहे वो उधर का रहे, चाहे इधर का रहे, चाहे हमारे घर का रहे, कोई भी पुरुष रहे, चाहे हमारा मर्दी क्यों ना हो, किसी औरत को उल्टा सीधा नहीं बोल सकता है। ठीक है। और ले लेते हैं बात दोस्तों, आज हम बात करते हैं आधा मैया की, राधा दीदी की। दीदी बोल रहा है, पूरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं आज, इनकी मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने इनकी एक दो वीडियो रोस्ट की थी जो कि बहुत ही गंदी और वाहियात थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। और हम भी माँ बनने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी माँ बनने वाले हैं, हमारा भी बच्चा है पेट में। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते अपने बच्चे के लिए करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये मोहतरमा जिस तरह से डांस की थी, स्विमिंग पूल में जा करके पिछवाड़ा पटक पटक के, जिस तरह से जैसे वाहियात तरीके से डांस की थी, तो इनका बच्चा मिसकैरेज हुआ, वही हम लोगों ने बोल दिया। तो क्या हम लोगों ने गलत कह दिया? अगर जो तुमको गलत लगा, बुरा लगा, तो तुम अपने मुंह से बोली होती ना, तुम अपने मुंह से गाली दी होती, चाहे कुछ भी की होती, तुम अपने मुंह से बोली होती। तुम किन्नरों को हायर कर रही हो, गाली दिलवा रही हो, अदरवाइज मर्दों को हायर कर रही हो, गाली दिलवा रही हो। तुम्हारी यही हैसियत, यही औकात और यही वो रहेगा। ठीक है ना, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकती हो कभी। तुम्हारी जो औकात है सभी को पता है, तुम्हारी जो हैसियत है ना वो सभी को पता है, तुम यहीं तक रह सकती हो, कभी आगे नहीं बढ़ सकती हो। तुम अपने अंदर कमी देखो ना कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है, तुमको क्यों बोला जा रहा है, उसके बाद दूसरे को टारगेट करो और करवाओ। फिर भी हम तुमको मना नहीं किए हैं, हमेशा बोले, हमेशा दोस्तों ये बात मैंने बोला कि तुमको अगर जो बोलना है तुम स्वयं बोलो, तुमको कुछ गलत लगता है तुम खुद बोलो, तुम खुद गाली दो, औरतों से दिलवा। मर्दों को क्यों हायर करती है, फिर किन्नर लोग को हायर करती है? तू क्या समझती है कि किन्नर लोग को हायर करेगी तो सबका बद्दुआ लग जाएगा? सबको घंटा नहीं लगेगा। ठीक है ना, घंटा बाबा जी का घंटा नहीं लगेगा, इतना याद रखना। जिसके साथ स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता रानी खड़ी हो ना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हम हो चाहे कोई भी हो, उसको किसी की बद्दुआ नहीं लगती है। और जो सच्चाई पे हमेशा चलता है ना, उसको किसी की भी बद्दुआ नहीं लगती है। हम घटिया लोगों का साथ ना दिए हैं दोस्तों, और ना हम देंगे। ठीक है, हम घटिया लोगों का साथ शुरू से नहीं दिए हैं, और आज भी नहीं देंगे, आगे भी नहीं देंगे। हम व्यूज के लिए, इसके लिए, उसके लिए हम दल बदलू इंसान नहीं है। जो है वो है, जो सत्य है वो सत्य है। बलगर लोग हमेशा बलगर रहेंगी और इज्जतदार लोग हमेशा इज्जतदार रहेंगे। गोरखपुरिया भौजी का ड्रेसिंग सेंस आप लोग देख सकते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा रहता है, वो चार समाज में खड़ा होने लायक नहीं है। वो खड़ा होने लायक है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उनका पहनने का, रहने का, देखिए गोरखपुरिया भौजी हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमको आएंगी झेलने नहीं, हमको देखने नहीं आएंगी ना, हमारे लिए कभी वो एक वीडियो बनाएंगी कि ज्योति पांडे को ये हो गया। लेकिन जो सत्य है ना वो हम रखते हैं। ठीक है, जो सत्य है वो चीजें रखते हैं। ज्योति पांडे को कोई खाना देने नहीं आएगा, चाहे वो गोरखपुरिया हो, राधा राज हो, कोई भी हो, हमको कोई खाना देने नहीं आएगा। लेकिन जो सच्चाई है वही चीजें हम बोल रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी तो उस तरह से डांस कभी नहीं करने गई, बलगर लोगों का साथ नहीं दी वो कभी। ठीक है दोस्तों, बलगर लोगों का साथ नहीं दी। ये जो लुग्गा खोल के यूट्यूब पे नाचती है, इतना गंदा गंदा वीडियो बनाती है दोस्तों, जिसको आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ में बैठ के आप वीडियो को वॉच नहीं कर पाएंगे, ना देख पाएंगे। सोचिए वैसी वैसी औरतों के साथ ये मोहतरमा रहती हैं, और ये खुद को इज्जतदार और खुद को डंडा भंडा लेके बाहुबली बन रही हैं ये। हाँ बताइए दोस्तों, पगड़ी बांध ले रही हैं, और पगड़ी बांध करके जो है और मैदान में उतर रही हैं, सोच रही हैं कि मर्दे बन जाएंगी। तो आप मर्द नहीं बन पाइएगा पगड़ी बांधने से ना, आप मेहरुए रहिएगा, आपका सामान वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कायदे में रहिए बहनी, अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। सोशल मीडिया पे कैसे रहा जाता है, कैसे काम किया जाता है, आप सीख लीजिए।
ठीक है ना। आपने जो वल्गरता फैलाई थी, आपने किसी की बेटी को इतना अशब्द भाषा बोला, इतना अभद्र भाषा बोला कि सबके कलेजे में आग लगी। आपकी भी एक बेटी है, ठीक है ना, आपकी भी बेटी है, कल को मेरी भी बेटी होगी चाहे नहीं होगी, लेकिन सबकी बेटी बेटी होती है, सबकी माँ होती है। आपको इस तरह से अशब्द नहीं निकालने चाहिए था, ठीक है। बताइए महादेव अगर जो आपको गाली दिए होते तो हम बोलते कि हाँ महादेव आपको गाली दिए हैं, आपको उल्टा सीधा बोले हैं, तो अगर जो आप बोली होती तो वो 1 मिनट के लिए सारी जनता हमको देखती है, सारी जनता आपको देखती है, महादेव को देखती है, तो वो 1 मिनट के लिए सोचती कि हाँ चलो भाई महादेव भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो बोलिए उनकी बेटी को, लेकिन नहीं, महादेव कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी गलती है, आप सरासर गलत हो, ठीक है। और आप अगर जो सही कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर आप गुंडे, मवाली, गजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ियों को हायर कर रही हैं, हाँ, गाली दिलवा रही हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है यार कोई बात नहीं है बहनी, हम बहनी बोल रहे हैं आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करवा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, वो तो सामने है। कहला नौआ नाव भाई बरवा बनावा सम नहीं आई, ठीक बने तो नाव भाई बरवा बनावा सम नहीं आई, तो वह हाल बा और कोनो बात नहीं बा। और दोस्तों हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि हम 1-2 वीडियो में अशब्द निकाल दिए थे अपने मुंह से, जो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे मेरा ये लैंग्वेज नहीं है, मेरी ये भाषा नहीं है, और मेरा ये मतलब अस्तित्व नहीं है, मेरा ये चरित्र नहीं है कि मैं किसी को भी गलत बोलूं, किसी को भी उल्टा सीधा गाली दूं, चाहे वो कोई भी हो। मेरा ये मेरे मान सम्मान के विरुद्ध है, और मैंने सारा कचरा जो है अपने चैनल से साफ कर दिया। मुझे किसी के मैटर में कुछ नहीं बोलना है, हाँ मेरा रिएक्शन देना काम है, मैं निष्पक्ष होके दोनों पक्ष की बातें रखूंगी और जो है रिएक्शन अच्छे से दूंगी। और मेरी ऑडियंस मुझे इसीलिए जानती है, इसीलिए मुझे प्यार करती है, ताकि मैं हमेशा सच बोली हूँ, सच के लिए आवाज उठाई हूँ, और कहीं ना कहीं सच्चाई पे हमेशा बोलती रहूंगी। जहां देखूंगी गलत हो रहा है वहां पे मैं बोलूंगी, वहां पे हमें कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, चाहे वो मैटर कोई भी हो। मुझे गलत लोगों से सख्त नफरत है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नफरत है अश्लील लोगों से, घटिया लोगों से। यार आज तो तुम लोग मान लेते हैं, हम लोग तो अशब्द ही दो भाषा है, 1-2 बार से गुस्से में अशब्द बोल देते हैं, चलो ठीक, लेकिन तुम लोग जो वल्गर वीडियो, वल्गर डांस, घटिया बातें और दुनिया भर का सब कुछ निकालती हो, सोचो तुम लोग अपने बच्चों को कैसे फेस कर पाओगी। आने वाले समय में तुम लोग के बच्चे बड़े होंगे तो कैसे तुम लोग फेस कर पाओगी, इस चीज को भी तो थोड़ा समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए ना। बाकी आप लोगों की मर्जी भाई, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारा जो काम है हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। गलती किसी जिसकी भी गलती रहेगी भाई हम तो रिएक्शन देंगे, हम रिएक्शन देना कम नहीं करेंगे। हाँ हमारे मुंह से अशब्द नहीं निकलेगा, हम नहीं निकाल सकते, हम जानते हैं ना कि मेरा लेवल क्या है और मैं क्या हूँ भाई, गरीब हूँ चाहे अमीर हूँ चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा परमात्मा मेरे साथ रहता है और मेरा आत्मा हमेशा पवित्र रहता है। और फालतू चीजें हम बिल्कुल ही नहीं पसंद करते हैं। हम लोग की भी एज हो रही है, हम लोग लवंडिया तो है नहीं कि चलो हम लोग 16 साल 18 साल 20 साल की लवंडिया है भाई, 10 साल का बेटा हो गया है, 29 से 28 साल की उम्र हो गई है, तो कम से कम हम लोग अब छोटे थोड़ी ना, बच्चे थोड़ी ना है, हम लोग को सेंस के साथ बात करनी चाहिए और थोड़ा अपनी उम्र को लहजे में रखते हुए बात करनी चाहिए। तो चलते हैं, आप सभी को नमस्ते प्रणाम, जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और वीडियो में कमेंट एक प्यारा सा जरूर करिएगा, आप लोग बताइएगा कि क्या हमने गलत कुछ भी वर्ड बोला है। आप लोग जनता जनार्दन है, जो आप लोगों को कमेंट करना होगा आप लोग करिएगा, हम कमेंट करने से आप लोग को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। बस यही है कि हम देखिए दोस्तों, हम गंदगी नहीं चाहते हैं और गंदगी से हमें सख्त नफरत है। और हम वो इंसान है कि हम अगर जो बात हमारे मान सम्मान पे आई ना, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं वो हमें खुद नहीं पता है, और शायद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। चलते हैं।